वे शाखाएं जो पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखती हैं, उनके व्यवहारों को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में देनदार खाता विधि या अवास्तविक खाता विधि से बीजक मूल्य पर दर्ज करना। जब देनदार खाता विधि या अवास्तविक खाता विधि के अंतर्गत व्यवहारों को बीजक मूल्य पर दर्ज करना हो, तो इस स्थिति में प्रधान कार्यालय अपनी पुस्तकों में शाखा खाते में प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, भेजा गया माल, लौटाया गया माल, इनमें जो लाभ की राशि सम्मिलित है उसके लिए समायोजन करेगा। प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित लाभ के लिए बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, भेजे गए माल और लौटाए गए माल में अंतर की राशि पर सम्मिलित लाभ के लिए समायोजन करेगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरीके से अंतिम स्टॉक में सम्मिलित लाभ की राशि के लिए समायोजन करेगा टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये लाभ की राशि निकालेंगे लागत मूल्य और बीजक मूल्य का अंतर। अन्य व्यवहारों को उसी तरीके से दर्ज किया जाएगा, यानी शाखा खाते में वो सभी व्यवहार जिनसे शाखा का शेष बढ़ता हो शाखा खाते के डेबिट में लिखे जाएंगे, तथा वे सभी व्यवहार जिनसे शाखा का शेष कम होता हो शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाएंगे, तथा उन व्यवहारों को शाखा खाते में नहीं लिखा जाएगा जो शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं हुए हों। इसी तरीके से शाखा की प्रारंभिक संपत्तियों को शाखा खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा तथा शाखा की अंतिम संपत्तियों को शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा। यानी डेबिट पक्ष पर प्रारंभिक संपत्तियों के रूप में लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक को टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, शाखा के प्रारंभिक देनदारों को टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, शाखा के फुटकर रोकड़ के शेष को टू ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, और शाखा के अन्य संपत्तियों के शेष को टू ब्रांच अदर एसेट्स अकाउंट। इसी तरीके से शाखा की अंतिम संपत्तियों को लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, बाय ब्रांच पेटी कैश अकाउंट और बाय ब्रांच अदर एसेट्स अकाउंट। और जिन व्यवहारों को इसमें नहीं लिखेंगे वो व्यवहार है उधार विक्रय, विक्रय वापसी, डूबत ऋण, दिया गया बट्टा या फुटकर राशि में से शाखा द्वारा स्वयं खर्च की गई राशि। ये वो व्यवहार है जो प्रधान कार्यालय और शाखा के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं होते हैं, अतः इन व्यवहारों को शाखा खाते में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ बीजक मूल्य पर दर्ज करने पर अंतर केवल इतना होगा कि प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, भेजा गया माल और लौटाए गए माल में अंतर पर जो लाभ की राशि शामिल है उसके लिए समायोजन प्रविष्टि और की जाएगी। यानी प्रारंभिक स्टॉक में जो लाभ शामिल है लागत मूल्य और बीजक मूल्य का जो अंतर है उसे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट लिखा जाएगा। अंतिम स्टॉक में जो लाभ की राशि शामिल है बीजक मूल्य और लागत मूल्य का अंतर उसे शाखा खाते के डेबिट पक्ष पर टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, तथा भेजे गए माल और लौटाए गए माल में जो अंतर है उस अंतर पर जो लाभ की राशि है उस लाभ की राशि को लिखा जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इन सब व्यवहारों को लिखने के बाद शाखा खाता यदि क्रेडिट शेष बताता हो तो ये शाखा का शुद्ध लाभ होगा, और यदि डेबिट शेष बताता हो तो ये शाखा की शुद्ध हानि होगी। इस शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को लिखने के बाद शाखा खाता बंद कर दिया जाएगा। यानी बीजक मूल्य पर दर्ज करने पर लागत मूल्य की तुलना में जो मुख्य अंतर है वो है प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक,
भेजा गया माल और लौटाए गए माल के अंतर की राशि पर जो बीजक मूल्य और लागत मूल्य का अंतर है यानी लाभ की राशि है, उसके लिए समायोजन प्रविष्टि और की जाएगी। बाकी पूरा सवाल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से व्यवहार को लागत मूल्य पर दर्ज करने पर किया जाता है। यानी ये हो गया हमारा प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में उन शाखाओं को व्यवहारों को दर्ज करना जो पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखती है, देनदार या अवास्तविक खाता विधि के माध्यम से, यदि व्यवहारों को बीजक मूल्य पर दर्ज किया जाए तो।